सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर। तो आज ये अपना सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो कल हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें मेनली हम लोगों ने देखा था कोन के बारे में देखा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में भी आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से तुमने क्वेश्चन भी किया। टोटल एक्सरसाइज मतलब पहली एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन थे जिसमें से 6 तुमने अपने आप कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं उसको आज हम यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए भाई, जिससे आज का भी वीडियो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सके। ये रही अपनी पीपीटी और इसमें चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज का अपना टारगेट क्या रहेगा, क्या हमें अपने इस वीडियो में डिस्कस करना है, ये देख लें। तो सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एक्सरसाइज 11.1 के 2 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। ये वाले कुछ टॉपिक में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको आज हम मेनली देखने चल रहे हैं। और इसमें आज जो एग्जाम्पल्स हैं प्लस जो इसके फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने उन 2 क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिक्कत कुछ बन रही है तुम्हें। ठीक है, दिक्कत क्या बन रही है, थोड़ा सा ध्यान अगर और दिए होते तो आ ही जाता, लेकिन थोड़ा सा ये हटके था तो हमने कहा हम ही बता देते हैं तुमको। ठीक है, बाकी यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या लिखा है। वॉट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन। ठीक है, टारपोलिन ये जान लो, टारपोलिन क्या होता है, तिरपाल जैसा होता है। ठीक है, एक बड़ी पॉलीथीन टाइप की होती है, प्लास्टिक पॉलीथीन होती है जिसको कवर करने में यूज किया जाता है। वॉट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, पहले इस बात को बहुत ध्यान से समझो। ये 2 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, क्वेश्चन अगर यदि एग्जाम पेपर टफ बनेगा तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो इसमें कह रहा है कि हमको एक टारपोलिन, एक प्लास्टिक से एक कोनिकल टेंट बनाना है। और प्लास्टिक की विड्थ जो है, ठीक है, अब प्लास्टिक जो होगी, प्लास्टिक हमारा जो प्लास्टिक शीट होगी वो कुछ रेक्टेंगल टाइप की होगी। बहुत ध्यान समझो, कुछ रेक्टेंगल टाइप की होगी। तो उसका विड्थ दिया गया है 3 मीटर और लेंथ पूछ रहे हैं कि लेंथ क्या होगी, यही इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट लेंथ। ठीक है, और ये टारपोलिन जो प्लास्टिक है इससे क्या बनाया जा रहा है, कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है जिसकी हाइट 8 मीटर और उसका बेस रेडियस 6 मीटर है। मतलब हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेकिन कहो सर हाइट का तो काम ही नहीं पड़ता, हमको तो स्लैंट हाइट चाहिए, एल चाहिए। कोई भी फॉर्मूला, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाएं, चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाएं, हमें तो एल चाहिए होता है, तो एल निकाल देंगे भाई। एल का तो बहुत आसान फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसा भी है कि जो ये टारपोलिन की कुछ पॉलीथीन बच भी जाएगी, एक्स्ट्रा पॉलीथीन रहेगी, उसको क्या कर देंगे हम लोग, स्टिच कर देंगे, थोड़ा सा कोने कोने पर जाकर के उसको मोड़ देंगे, वहां पर सिल देंगे। ठीक है, और उसकी लेंथ लगभग कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा प्लास्टिक का एरिया होगा, जो टारपोलिन का एरिया होगा, वही एरिया होगा इस कोनिकल टेंट जो बन रहा है। क्यों, कैसे आप जान गए सर, क्योंकि भाई यही प्लास्टिक से उसको ढकना है। ये प्लास्टिक का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया तो हमारा किसका होगा, प्लास्टिक का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया कोनिकल टेंट का होगा। अब दिमाग यहां लगाना है कि सर कोनिकल टेंट में हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया।
तो भाई साहब कभी टेंट अगर देखे हो, कोनिकल टेंट अभी कभी देखे हो, तो टेंट जो होता है वो अगल बगल लगा रहता है, नीचे की तरफ नहीं लगता है। नीचे की तरफ टेंट नहीं लगता है, नीचे तो फ्लोर होता है। तो इसका मतलब यहां टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लगेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। ट्रैपोलिन जो है वो हमारा किस शेप में है, तो रेक्टेंगल शेप में होगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो होगी वो इसी शेप की तो होगी कुछ। तो एरिया ऑफ ट्रैपोलिन रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इसमें लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब पाई आर और एल। ठीक बात। अब यहां पर हम देखें, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई साहब लेंथ तो हमें निकालनी ही है, ब्रेड्थ दिया हुआ है 3 मीटर, पाई हमें पता है 3.14 यूज करना है, रेडियस हमें पता है कि 6 मीटर है, लेकिन एल नहीं पता है हमें, स्लैंट हाइट हमें नहीं पता है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है जानते ही हो। यहां पर पहले सबसे पहले एल निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find slant height, slant height। तो slant height का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सब कुछ लिखोगे भाई, ठीक है। अभी तो हम इसको यहाँ पे इरेज करेंगे, क्योंकि हमको इसी स्लाइड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करना है। इज इक्वल टू एच, एच कितना है हमारा, तो एच है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है, आर कितना है हमारा, आर दिया है बिल्कुल, आर है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 हो गया और 6 6 जा 36 हो गया। ये हो जाएगा अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10। इसका मतलब यहां पर हम, ठीक है, इतना करने के बाद फिर इसके नीचे स्टेप लिखना, इसके नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर L इज इक्वल टू 10 मीटर, L इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर बात, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया एरिया ऑफ ट्रैपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू पाई आर एल। यहां पर एक और चीज है, वो ये है कि यहां पर थोड़ा सा वेस्टेज हो रहा है, यहां पे क्लॉथ का कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ है, तो यहां पर लिख दो प्लस एक्स्ट्रा क्लॉथ, एक्स्ट्रा क्लॉथ, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लॉथ। क्लियर बात, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रैपोलिन में एक्स्ट्रा नहीं है, जब हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं तब हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ बच जा रहा है, तो वो कितना है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.2 लिखेंगे। तुम कहोगे सर ये क्यों चेंज कर दिए आप, क्योंकि भाई साहब देखो सब के सब मीटर में हैं, बस यही सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो भाई साहब डेमोक्रेसी चलती है अपने इंडिया में, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग मीटर बनाएंगे, तो 0.2 मीटर, ठीक है। अब लेंथ ध्यान रखना, ये L स्लैंट हाइट आया है, ये L नहीं आया है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहां पे चाहो तो लिख दो स्लैंट स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो स्लैंट हाइट हमारी निकल गई। अब वापस से अपने फॉर्मूले पे आएंगे, देयरफॉर L इंटू ब्रेड्थ में L इंटू बी क्या है हमारा 3, ठीक है, बी कितना है 3, और पाई आर एल में 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है, आर है 6, एल कितना निकाल दिया हम लोगों ने 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे 0.2 मीटर, ठीक है। क्लियर बात इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, L मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 6 10 जा 60 हो जाएगा, प्लस 0.2 मीटर,
ठीक है। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो L मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और 60 को मल्टीप्लाई करा दें हम 60, तो 0 4 जा 0 0 0, 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 1 जा 6, 6 2 8, 6 3 जा 18, 0 4 8 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है तो 188.4 हो जाएगा प्लस 0.2, ठीक है। तो L मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 188.426, ठीक है। समझ में आ रहा है इसको कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर 0.2 जब ऐड करोगे तो यही तो आएगा 188.6, ठीक है। तो वो हम लिख दिया। अब यहां से L की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से L की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। L इज इक्वल टू 188.6 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो 188.6 को 3 से करेंगे तो 3 6 जा 18, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ये नीचे उतरेगा। उसके बाद क्या कर देंगे 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 6 में से 4 गया 2, पॉइंट लगा ही है एक 0, 3 6 जा 18 तो 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 62.86 आ रहा है। क्लियर बात? तो इसको हम चाहें तो लेंथ इज इक्वल टू 62.86 भी लिख सकते हैं, 62.86 भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसको राउंड ऑफ करके हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर L इज इक्वल टू 63 मीटर। क्यों सर? क्योंकि यहां पर जो ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बोला था ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू होती तो इसको भी हम एग्जैक्ट ही आंसर लिखते, लेकिन यहां पर अप्रॉक्स वैल्यू है तो यहां पर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देंगे। 62.86 थोड़ा सा दिखने में अच्छा ही लग रहा है, इस वजह से इसको राउंड ऑफ करके ये 63 के करीब है, इस वजह से 63 मीटर हमारे उस ट्रैपोलिन की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि इसमें जो ट्रैपोलिन है उससे हमको कोनिकल टेंट बनाना है। तो कोनिकल टेंट बनाते समय कुछ क्लॉथ बच जा रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रैपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोनिकल टेंट प्लस एक्स्ट्रा क्लॉथ। यही फॉर्मूला यूज करके हम यहां पे लगाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो थोड़ी दिक्कत फिर से पैदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 A bus stop is barricaded from the remaining part of the route by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? मतलब कह रहे हैं कि यहाँ बैरिकेटिंग की जा रही है। बैरिकेटिंग मतलब वहां से हम आवागमन रोकते हैं, ठीक है। तो आवागमन रोकने के लिए इस तरीके से कोनिकल बैरिकेटिंग होती है। अगर देखे हो कभी, देखे जरूर होंगे। तो इस तरीके से कोनिकल बैरिकेटिंग कर देते हैं कि सामने वाला ये समझे कि इधर आवागमन बंद है। तो किससे बनाया जा रहा है? 50 हॉलो कोन्स। 50 हॉलो कोन्स बनाए जा रहे हैं। किससे? कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड कैसा होगा? कुछ रेक्टेंगल शेप का होगा। कुछ क्या होगा? रेक्टेंगल शेप का होगा। यहां पे क्या कह रहे हैं? ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। वो जो कोन बन रहा है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है और हाइट 1 मीटर की है, ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अगर वो जो कोन बन रहा है उसके आउटर साइड को हम पेंट करेंगे। आउटर साइड, अब आउटर साइड से क्लियर हो गया कि नीचे जाके पेंट नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस पर हम पेंट करेंगे। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकाल देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहां पर दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपीज लग रहे हैं। तो टोटल कितने में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। जब एक का निकल जाएगा तो 50 कोन्स का भी निकल जाएगा, क्योंकि 50 हॉलो कोन्स तैयार हो रहे हैं।
ठीक है। तो यहां पर हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू यूज करनी है हमको 3.14। आर दिया गया है, क्या आर है 40 सेंटीमीटर। तो भाई साहब हमको इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो यहां पर रेडियस हम क्या लिखेंगे, देखो 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर। 0.4 मीटर, तो ये डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर है। ऐसा करो, सबसे पहले तो हमें ये लिखना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है। बहुत ही गलत तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी? 0.2 मीटर। यार क्या ही कर रहे हैं, पहले डायमीटर लिखते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, एकदम साफ साफ। डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, उसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि और सारी यूनिट हमारी मीटर में है। रेडियस आ गया। हाइट दिया गया है, हाइट दिया गया है 1 मीटर। अब हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़े क्योंकि बिना उसके फॉर्मूला कोई भी हो, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बनेगी नहीं बात। तो एल निकालने के लिए हम लोग करेंगे √h² प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर तो हमारा 1 का स्क्वायर बनेगा और r स्क्वायर बनेगा हमारा 0.2 का स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 0.2 को हम लिख सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर करोगे भाई साहब तो 0.04 आएगा। नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा, तो 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके हो जाएगा 1 प्लस 0.00 0.04, इसको ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 1.04 और √1.04 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो। एंड टेक √1.04 इज इक्वल टू 1.02। तो हमारी स्लैंट हाइट आ गई 1.02 मीटर। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू यूज कर रहे हैं 3.14, रेडियस हमारा है 0.2 और लेंथ आ गई है, स्लैंट हाइट आ गई है 1.02। स्लैंट हाइट 1.02, इसको इरेज करके यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा भाई साहब, तुम मत इरेज कर देना। 1.02 मीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो सबसे पहले 3.14 और 0.2 कराएंगे, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 1 2 3, 3 प्लेस के आगे डेसिमल लग जाएगा और फिर 0.628 आ गया, 0.628 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे? 1.02 से कराएंगे। ठीक है, 0.628 इसको मल्टीप्लाई कराने पे आया, तो अब इसको भी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा? 2 8 ज़ा 16, 6 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 6 ज़ा 12, 0 0 0। उसके बाद 1 से कराएंगे तो 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 6 5 8 2 10, 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4 और 6, कितना बना? 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस के आगे डेसिमल लग गया, तो ये हो गया हमारा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, एक का। इस तरीके से हमारे पास 50 कोन है, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन इज इक्वल टू
50 मल्टीप्लाइड बाई 0.64056 इज इक्वल टू, अब इसको 550 से मल्टीप्लाई हम करा दें अगर, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई साहब, तो थोड़ा ध्यान से हमें कैलकुलेशन करनी है। मल्टीप्लाइड बाई 50 करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, उसके बाद 5 6 ज़ा 30, 0 कैरी 3, 5 5 ज़ा 25, 3 28, फिर 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, 32, 0 0 8 2 0 3 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 32.0, 32.0, इसको हम राउंड ऑफ करके 03 लिख देंगे, 03 मीटर स्क्वायर। ठीक है, राउंड ऑफ करके अब 2 डिजिट तक क्या मतलब इतना लंबा लिखने से 0.32.03 मीटर स्क्वायर हमारा 50 कोण का आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12। Therefore, cost of painting 32.03 मीटर, 32.303 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 32.03 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसको अगर हम करेंगे, यहाँ पे करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 0 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 6 3 4 6 2 8, कितना आ जाएगा इक्वल्स हमारा ₹384.36। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.03 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹384.36। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे लिख दोगे, लास्ट में यहां पे लिखोगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग all these cones is equal to ₹384.36। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ज्यादा स्टेप है, कैलकुलेटिव है, लेकिन दिमाग में सोचोगे तो बहुत ही आसान स्टेप है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, बस फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा ये क्वेश्चन इस तरीके से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी जब तुमको हम क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम्पल 4 5 6 7 क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर समझो। स्फीयर क्या होता है? तो स्फीयर एक तुम्हारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जैसे बॉल होती है। ठीक है, सर्कल तो देखे हो, सर्कल यही है, और स्फीयर को ड्रॉ कर पाना मुश्किल है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है हमारा स्क्रीन, 3 डायमेंशनल तो है नहीं। तो यहां पर इसको हम मानेंगे अभी के लिए कि ये एक स्फीयर है। ठीक है, सर्कल का एरिया जानते हो, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल होता है हमारा πr²। तो अगर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे एरिया ऑफ अ सर्कल को। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? πr²। तो तुमसे पूछे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोल देना 4πr²। स्फीयर होता क्या है तो कह देना, सबसे अच्छा एग्जांपल है बॉल। तुम लोगों को हम देते हैं जब तुम लोग चैंपियनशिप जीतते हो,
ठीक है, तो वही बॉल वो क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर का एरिया कह रहा है तो 4πr² फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर हेमिस्फेयर की बात करें, हेमिस्फेयर क्या होता है, तो भाई स्फेयर एक पूरी बॉल, हेमिस्फेयर क्या करो, चाकू लो, उससे उसको कट कर दो, आधे आधे हिस्से में बट गई तो वो हो गया हमारा हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर जब बनेगा तो इसके दो तरीके के एरिया होंगे, ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं भाई। स्फेयर का सिर्फ एक ही एरिया होगा, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बोलो, चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बोलो, उसका आंसर 4πr² ही होगा, ठीक है। क्योंकि कर्व्ड लोगे तब भी पूरी बॉल तुमने कवर की है, और टोटल सरफेस एरिया लोगे तब तो पूरे एरिया कवर ही कर रहे हो। लेकिन हेमिस्फेयर में बात बदल जाती है। हेमिस्फेयर क्या हुआ कि बॉल को तुमने कट कर दिया, बहुत ध्यान समझो अफनान जी, बॉल को तुमने कट कर दिया। अब कर्व्ड की बात करेंगे तो कर्व तो हमारा सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा होगा, जैसे इसको तुमने कट कर दिया, इसको तुमने कट कर दिया तो तुम्हारे पास अब इस तरीके का कुछ बचा हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा ये वाला होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ये वाला होगा। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तब इसकी भी बात करेंगे, तब हम इसकी भी बात करेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो गया 4πr², उसको हमने आधे से काट दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया मिला, वो हो जाएगा 2πr²। भाई आधे से कट किया, आधा हो गया। लेकिन यहीं पे जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसमें जुड़ जाएगा क्या, इसका एरिया, ठीक है। ये एक नई चीज जुड़ गई तो इसका क्या हो जाएगा 3πr², 3πr², ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², सर्कल का एरिया πr² होता है, उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो स्फेयर का हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। हेमिस्फेयर की बात करें, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πr², और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 3πr²। ठीक बात, इतना क्लियर। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसको ध्यान समझ लो। 3 फॉर्मूले। एग्जाम्पल नंबर 4 आए, बहुत ही आसान तरीके से देखो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर की बात कर रहे हैं, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, 4πr², जिसमें से रेडियस दिया है 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r², मतलब 7 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 20/7 मल्टीप्लाइड बाई 49। इसको कैंसिल कर देंगे, 7 7 जा 49, और इसको सॉल्व कर लें तो 22 4 जा 88 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7 8 जा 56, 6 कैरी 5, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr², यहां पर हमने 22/7 यूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर 7 है तो कैंसिल होने की चांसेस है, तो इसलिए यूज कर लिया है। या 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो 7 7 जा 49, 22 4 जा 88 मल्टीप्लाइड बाई 7 किए हैं तो 7 8 जा 56, 6 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 हमारा हो जाएगा 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आर दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर और कह रहा है दोनों निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालो हेमिस्फीयर का और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ
हेमिस्फीयर होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 और आर क्या है हमारा 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, या हम 21 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 3 जा 21, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 22 4 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 21 करोगे तो 63, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो भाई। 3 4 जा 12 2 कैरी 1 3 4 जा 12 1 13 6 4 जा 24 4 कैरी 2 6 4 जा 24 2 26 2 7 6 1 7 2, कितना आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बात। सही है 2772। ठीक है, अब इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 21 तो इस तरीके से 7 3 जा 21 हो जाएगा। 22 3 जा 66 मल्टीप्लाइड बाई 63, इसको भी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो 66 मल्टीप्लाइड बाई 63 करेंगे तो 3 6 जा 18 8 कैरी 1 3 6 जा 18 1 19 6 6 जा 36 6 कैरी 3 6 6 जा 36 3 39। ठीक है, एक बार चेक जरूर किया करो भाई, ठीक है, वरना गलती इंसान से ही होती है। 9 6 15 9 1 10 11 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। फॉर्मूला याद रहेगा अगर तो करना बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत ही आसान है ये भी। द हॉलो स्फीयर, स्फीयर की बात की है, हेमिस्फीयर की बात नहीं की है। स्फीयर क्या है, हॉलो है, अंदर से हॉलो है। इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। उसमें क्या कर रहा है, ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है ये स्टंट कर रहा है। मौत का कुआं अगर देखो तो मौत का कुआं तो खुला हुआ रहता है ऊपर से, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि हॉलो स्फीयर है, पूरी तरीके से स्फीयर है, उसके अंदर ये स्टंट कर रहा है जिसका डायमीटर कितना है 7 मीटर। तो हमको तो रेडियस से मतलब होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 मीटर। ठीक बात। और स्फीयर की बात किए हैं, स्फीयर तो वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बात एक ही हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक बात, 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई कितना ले लिया जाए हम लोग 22/7 ले लेते हैं, और रेडियस हमारी कितनी है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो 7 और 35 कैंसिल करते हैं तो 7 5 जा 35 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 22 4 जा 88 मल्टीप्लाइड बाई, इनको मल्टीप्लाई करा लो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 तो 5 5 जा 25 5 कैरी 2 5 3 जा 15 2 17 1.75 और 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 88 करेंगे तो 8 5 जा 40 कैरी 4 8 7 जा 56 4 60 0 कैरी 6 8 1 जा 8 6 14 और यही नीचे भी हो जाएगा क्योंकि 8 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 4 4 1 5 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 154
मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा जिसमें ये मोटरसाइकिलिस्ट क्या करेगा, अपना स्टंट परफॉर्म करेगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत? इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, तो चलो टाइम हमको लग रहा है कि काफी हो चुका है। तो ऐसा करते हैं कि जितने एग्जाम्पल्स हमने बता दिए हैं ये क्लियर हो ही गए होंगे। लास्ट का एग्जाम्पल जो है उसको रहने देते हैं। अब तुम्हारा काम क्या होगा कि भाई साहब अब आ जाओ अपनी एक्सरसाइज 11.2 पर, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो शुरू के 5 क्वेश्चन तुम्हें डील करने हैं, उसको देखो और सोचो उसमें करना क्या है और उसको करो। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन होगा। कुछ में पेंटिंग वेंटिंग करनी होगी तो उसका तुम जानते ही हो किस तरीके से 1 मीटर स्क्वायर पे कितना कॉस्ट लग रहा है, तो टोटल में कितना लगेगा ये तो कर ही लोगे। तो इस तरीके से शुरू के 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना और जितना चीज हमने पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी में करके टाइमली भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।